अब प्यार नहीं, सपने पूरे करने। देखना है खुद को आगे बढ़ता हुआ। इंसानों के बदलते बर्ताव अब नहीं देखने, अब बस देखना है गौर से अपने वक्त को बदलता हुआ। अब किसी और का नहीं, अपना पीछा करना है। सबके होश उड़ जाएं, ऐसा कमबैक करना है। 8 घंटे की नींद पूरी कर सकूं, खुद को कामयाब समझ जाऊंगा मैं। हाँ, आसान नहीं है सब पा लेना जो चाहते हैं, पर कोशिश करेंगे ना, आधा तो मिल ही जाएगा। फिलहाल वो काम करना पड़ रहा है जो पसंद नहीं है, पर सपनों के लिए रास्ता यही काम बनाएगा। आगे क्या होगा मेरा वो नहीं पता मुझे, पर मैं अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करूंगा। जिसे आना होगा, जो मिलना होगा, वो अपने वक्त से मिल जाएगा। मैं सोच के उसके बारे में अपना समय खराब नहीं करूंगा। मैं डरता हूं हर होने से, पर अंत में सब संभाल ही लेता हूं। मुझे अपनी ताकत पे नजर रखनी चाहिए, मैं क्यों ये आंखें अपनी कमियों को देता हूं। मैं डरता बहुत हूं, खुद से उम्मीद भी नहीं बची है, पर फिर भी पता नहीं क्यों हार मानने का मन नहीं है। जब भी तुम कोई प्लान बनाना चाहते हो और फिर जहां ऐसा लगने लगे ना कि यहाँ तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है, तो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाना, यही उस वक्त के लिए सही है। ऐसे लोगों के साथ रहो ही मत जो सिर्फ तुमने मतलब ढूंढते हैं। उनके साथ रहने से ज्यादा खुद के पास रहो, क्योंकि सच्चे लोग आजकल कहाँ ही मिलते हैं। कोई काम होने से पहले किसी को बताया मत करो। अपने सारे प्लान, सारी तैयारी खुद तक ही रखा करो। शोर बाद में मचाना, पहले चुप रहना सीख लो। कड़वा है पर सच है। दुनिया खुश नहीं देखना चाहती तुम, और लोगों की नजर लग जाती है। इसलिए पहले काम हो जाने दो, उसके बाद स्टोरी लगा लेना, ठीक है? याद रखना, एक था जो तुमसे लड़ा था तुम्हारी ही खातिर।
याद रखना, एक था जो तुम्हें पाने के लिए हर हद तक चला गया था। याद रखना, एक पत्थर दिल लड़का तुम्हारे सामने कैसे रोया था। याद रखना, एक था जिसने तुम्हारे कहने पर तुम्हें ही जाने दिया था। बस याद रखना। खुद को भी मैं खो बैठी, मुझको ढूंढे तो मैं खुद को। अभी क्या आराम से बैठ के कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो तुम्हें बेचैन होना चाहिए हर कदम रखने से पहले। लेट से सोना, लेट से जगना, बस यही रूटीन बना रखा है। सपनों के पीछे ऐसे भागो कि सपने दिखने लगे सोने से पहले। दिल को प्यार में लगे रहने दो, दिमाग लगाओ पैसे कमाने पर। उसके एक रिप्लाई के लिए तड़पना बंद करो यार। तुम बिजी रहो अपने घर को महल बनाने पर। कोशिश ही नहीं की तो परिणाम नहीं मिलेगा। इस वीडियो के कमेंट्स भी देख लेना, हर शख्स बस बहाने लिखेगा। रिस्क लेकर देखो यार, क्या डरते रहते हो? खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हो, क्या बंद कमरे में पड़े रहते हो? अभी स्टेबल होने का सोचने लगे तो कुछ नया नहीं कर पाओगे, कंफर्ट जोन में फंस जाओगे। कुछ पार्ट टाइम पे करो, साइड हसल करो, पर कुछ नया सीखते चलो। दिमाग पे जंग नहीं लगने देना, ठीक है? अब धीरे धीरे तुमसे बात ना करने की आदत हो रही है। धीरे धीरे तुम्हें याद ना करने की आदत हो रही है। अब मेरी आंखें नहीं ढूंढ रही तुम्हारा नाम कहीं। अब ठीक ठाक नींद आ जाती है, तुम नहीं हो फिर भी। अब मैं सुबह उठने के बाद फोन चेक नहीं करता। तुम्हारी प्रोफाइल के चक्कर लगाना भी बंद कर दिया मैंने। तुम्हारी तरफ से जब रत्ती भर भी नहीं बचा रिश्ता, तो देखो तुम्हारे बाद अब सब खत्म कर दिया मैंने। तुम्हें भूलूं या ना भूल पाऊं अलग बात है, पर आजकल याद नहीं आ रही हो तुम। मैसेजेस, कॉल सब मेरी तरफ से ही होता है। शायद दोस्तों में भी आजकल रिश्ता एक तरफा ही होता है। हम बस एक दूसरे के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बन के रह गए हैं। स्टोरीज देख के समझ जाते हैं कि चलो जिंदा है। कोई दोस्त वाली पोस्ट दिखती है तो उस पर टैग भी नहीं कर सकते। क्या करें, थोड़ा अजीब सा लगता है। पर थक हार के हमेशा मैं ही मैसेज करता हूँ। कभी बात होती है ना हमारी तो मैं ही वजह होता हूँ, क्योंकि सामने से कभी कोई सवाल नहीं आएगा। मैं हफ्ते तक ऑनलाइन ना हूँ फिर भी कॉल नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगा एक तरफा प्यार ही दुनिया में होता है? एक तरफा दोस्ती भी होती है। जहां मैंने बोलना छोड़ दिया अगर, तो वहां से कोशिश भी नहीं होती है। अजीब लगता है ना, मीम से भरा हुआ इनबॉक्स रहता था कभी। अब मीम्स तो हैं, पर शेयर करने के लिए दोस्ती नहीं। बिना रूठे भी लोग छूट जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी टूट जाते हैं। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, बस किसी से वन साइडेड अटैचमेंट ना हो। पागल हो जाता है इंसान। सिर्फ तुम्हें ही फर्क पड़ रहा है कि बात हो। सामने वाले का जब मन कर रहा है तब रिप्लाई। कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं। तुम्हें पता है तुम यूज हो रहे हो, उससे वापस कुछ मिलेगा भी नहीं, और तुम पीछे हटना भी नहीं चाहते। लेकिन मेरी सुनोगे? हट जाओ, वक्त रहते पीछे हट जाओ, कोई फायदा नहीं है। याद है वो स्कूल का आखिरी दिन? मुझे बड़ा याद आता है। एक पूरी जिंदगी छूट रही थी जीने के बाद। एक झटके में सब कैसे बदल जाते हैं। कितने सारे ग्रुप्स टूट रहे थे जिनको गलत फहमी थी कि वो आगे चल के भी फ्रेंड्स फॉरएवर रहेंगे। वो अपनी कैंटीन के समोसे का स्वाद कहीं और नहीं मिलता, या वो दोस्त थे जिनके साथ खाने पर हर आइटम स्वादिष्ट लगते थे। पहले प्यार का एहसास, दोस्ती पर विश्वास, हर लम्हा खास बनना यहीं से शुरू हुआ था। वो रूल्स बड़े हार्ड थे और फिर भी आजाद थे। वो हर एक पल याद है जब क्लास बंद किया था। धूप भी नहीं लगती थी तब। हम दोपहर में भी खेलने के लिए बेताब रहते थे। आपस में लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, पर टूटते नहीं थे कभी। हम एक परिवार की तरह हमेशा साथ रहते थे। पर स्कूल खत्म हो जाने के बाद धीरे धीरे सारे नाते भी खत्म होते गए। 17 की उम्र से है सफेद बाल मेरे, मुझसे मत पूछो घर का हाल मेरे। अच्छा लगता है बात करके आईने से, बहुत मिलते हैं उस लड़के से ख्याल मेरे। बचपन से तलब है जन्नत की और जहन्नुम के है आमाल मेरे।
कम उम्र मेरी और ये धुएं का शौक, यार सिगरेटों ने दबा दिए गाल मेरे। मुझको मौत आ जाए शायरी से पहले, मुझको मौत आ जाए शायरी से पहले, वरना तकलीफ देंगे तुमको सवाल मेरे। अच्छा एक बात बताओ, जिस रास्ते पे तुम चलना चाहते हो पर वहाँ चलने के लिए तुम्हें कोई सपोर्ट ना करे, तो क्या उस रास्ते को छोड़ दोगे? जिस चीज को तुम दिल से चाहते हो और कोई कहे कि वो चीज तुम्हें नहीं मिल सकती, तो क्या बिना सवाल किए चुपचाप उनकी बात मान लोगे? दूसरों की खुशी के लिए अपने सपने तोड़कर क्या मिलता है? बुरा लगता है ना जब सब कुछ सही हो फिर भी सपोर्ट के नाम पे इनकार ही मिलता है। जब अपने भी तुम्हें ना समझकर अपने फैसले थोपने लगते हैं। लड़ोगे भी तो किससे लड़ोगे? अपने तो अपने होते हैं, बीच का रास्ता कोई मिलता भी नहीं। तुम उम्र में छोटे हो ना, तुम्हें हमेशा नादान समझा जाता है, इसलिए तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं। मैं दर्द समझ सकता हूँ तुम्हारा। मुझे भी इंजीनियरिंग नहीं करनी थी पर करनी पड़ी। मैं तब कुछ ज्यादा बोल ही नहीं पाया। मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे गाना अच्छा लगता है, पर इसे कोई तवज्जो ही नहीं देता। आज भी बोलते हैं MBA कर ले बहुत आगे जाएगा, पर मन ही नहीं मानता। क्या करूं? आज तक सबकी सुनी है मैंने, एक बार खुद की सुनना चाहता हूं। एक दोस्त जो बहुत अजीज हुआ करता था, साथ भी था और दिल के भी करीब हुआ करता था। एक वही था जिससे बात करने में कोई झिझक नहीं थी। हम दोनों एक से ही थे, कोई बात हम में अलग नहीं थी। जो किसी से ना कहा जा सके वो उससे बड़े आराम से बांट लेता था। कोई मेरा साथ दे या ना दे, पर वो हमेशा मेरा साथ देता था। रोज मिलना, साथ में खाना पीना, मजाक मस्ती सब जारी थी। जैसे सोनू और टीटू थे ना एक दूसरे के लिए, अपनी दोस्ती भी उतनी ही प्यारी थी। मुश्किल रास्ते आसान तो नहीं, पर साथ उसके मजेदार जरूर हो जाते थे। दोस्ती में फर्क ऐसा कभी आया नहीं था, चाहे हम एक दूसरे से कितने भी दूर हो जाते थे। फिर अचानक ही हमारी बातें एकदम कम हो गई। चलो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, झटका तो तब लगा जब एक तरफ से बातें ही खत्म हो गई। किसी तीसरे के आने से पुराने यार के लिए बदल जाना जरूरी होता है क्या? मुझे नहीं पता, पर ये देखकर मन में एक सवाल तो आता है कि दोस्ती में भी ब्रेकअप होता है क्या? मैं सवाल करूं तो जवाब अब हाँ या ना में मिलता है। उसका हाल मुझे उससे नहीं, उसकी स्टोरी से मालूम पड़ता है। फिर उसकी तरफ से बात होगी ये सोचना भी छोड़ दिया, जब से मेरी बातों को सुन के वो अनसुना सा करता है। बचता फिरा नाज़नीनों से मैं तो मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर। साल बदल रहा है, हाल बदलो, नई जिंदगी के लिए बीते ख्याल बदलो। जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं उनके प्रति अपने अंदाज बदलो। अंत कुछ खास लगा नहीं तो हिसाब से अपने आगाज बदलो। जाने दो जिसको जाना है, तुम खुद से खुद का हाथ पकड़ो। प्यार किया और धोखा मिला सब भूल के नई शुरुआत पकड़ो। जो साथ रहे हर दम तुम्हारे, आज एक दफा उनके शुक्रगुजार रहो। हंसाया तुम्हें जब टूटे थे तुम, गले लग के उनके एक बार कहो। कितना प्यार तुम्हारे अंदर, एक दफा उन्हें बता तो दो। कोई तुमसे कुछ कहना चाहता है तो माफ करके आगे बढ़ो। है शिकायत किसी से या दिल में है कुछ तो बयां करो। बार बार रोना एक ही वजह से, छोड़ो अब सब दफा करो। कुछ चाहिए था वो मिला नहीं, अगली कोशिश फिर एक बार करो। सब जैसा है बस अच्छा है ये समझो, खुद से प्यार करो। तो दोस्तों एक भाई की कमेंट आई थी और भाई ने आईडी का नाम लेने से मना किया है। और कमेंट में क्या था कि भाई मेरे एक दोस्त ने जान दे दी अपनी किसी लड़की के चक्कर में, और इस लड़की के आखिरी ये बोल थे कि कोई नहीं मरता किसी के बिना, और फिर उसने जान दे दी। तो एक शायरी है भाई इसके लिए, और बहुत ही सैड होने वाली है भाई शायरी। और शायरी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो शायरी जरा गौर से सुनेगा कि एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, क्या कहूँ कोई जान से प्यारा बदल गया। और थोड़ा सा बदलता तो मान लेते, पर वो तो सारा का सारा बदल गया। और किसी को दिया था मौका दोबारा, मौका मिलते ही वो दोबारा बदल गया। और मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, न सोचा न समझा खफा हो गया। और दुनिया में किसको कहे अपना, जो अपना था वही बेवफा हो गया। और तू चाहती तो सब कुछ होता, तेरे हाथ में हमारा रिश्ता था। और मैं कैसे मान लूं कि शादी तेरी मर्जी के बिना हुई थी, जबकि बिंदिया से लेकर लहंगा तक तेरी पसंद का था। और तू कहती थी कि कोई नहीं मरता किसी के बिना,
देख ले, ये कहावत भी आज सच हो गई। और तेरे घर में रौनक थी तो मेरे घर भी मेहमान आए थे। और तेरी मेरी मोहब्बत में बस इतना फर्क था, तुझे ले गया कोई और ब्याह कर, और मुझे मेरे घर वाले शमशान में जला कर आए थे। देखो, आने वाले साल में खुद से कुछ वादे जरूर कर लेना। एक ऐसा वादा कि हद से ज्यादा प्यार बस माँ से किया जाएगा। एक ऐसा कि सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा जाएगा। एक ऐसा वादा कि टेम्परेरी लोगों पर वक्त नहीं गंवाना है। एक ऐसा वादा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें हमेशा मुस्कुराना है। एक वादा ये भी कि अंधा ट्रस्ट नहीं करना, इन प्यार व्यार वाली बातों में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना। एक वादा कि फ्यूचर का सोचेंगे, कपल गोल से पहले कैरियर गोल्स रखेंगे। पापा को प्राउड फील करवाना है, तुम्हें हर हाल में मुस्कुराना है। अकेले रहना सीखना है पर दोस्तों को भी नहीं भुलाना है। तुम बातें सबसे करोगे पर अटैचमेंट्स नहीं रखोगे। तुम दोस्त तो बनाओगे पर प्यार व्यार में नहीं पड़ोगे। एक वादा हर सुबह भगवान को याद करने का। एक वादा अपनी जिंदगी को आबाद करने का। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सभी के लिए आने वाला साल लकी हो। मैं हमेशा से एवरेज इंसान ही रहा हूँ, ना अच्छा ना बुरा, बस कहीं बीच में ही भटक रहा हूँ। पढ़ाई में, खेल में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी मैं कभी कुछ ढंग का हासिल नहीं कर पाया। मेरी वजह से खुशी कम, सबको परेशानियां ज्यादा मिली है। मैं दूसरों के लिए क्या बोलूं, मैं तो कभी खुद के लिए भी नहीं लड़ पाया। सपने भी कभी ज्यादा बड़े नहीं देखे मैंने, इस मिडिल क्लास के टाग ने कभी देखने ही नहीं दिए। जब सोचा अब कुछ खुद के मन का करके देखूं क्या, तभी जिम्मेदारियों ने आके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं कोशिश करता हूँ यार खुद को संवारने की। मेरा बेस्ट भी हमेशा पता नहीं एवरेज ही क्यों रह जाता है। मैं कई बार हार चुका हूँ, फिर भी लगा रहता हूँ जीतने के लिए। लगता है सफर में ही रह जाऊंगा मैं, मंजिल का रास्ता मुझे नजर भी नहीं आता है। एवरेज लोग, ना कोई टैलेंट ना तेज दिमाग मेरा। कुछ ना कुछ खास बात तो सब में होती है ना यार, फिर मैं ही क्यों खाली रह गया यहाँ। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई शख्स तुम्हें अपना सब बताता है, अपनी प्रायोरिटी बनाता है, अपने सारे फैसले लेने से पहले तुमसे सलाह मांगता है। कपड़ों का रंग कौन सा अच्छा लगेगा, हेयर कट क्या कराऊं, वॉच कौन सी लूं, सब कुछ जिसे तुम खुद से ज्यादा जानते हो और वो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है। तुम्हें आदत लग जाती है उसकी और फिर लाइफ में कोई तीसरा आ जाता है। फिर पहले तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म होती है और धीरे धीरे तुम्हें कहानी से भी निकाल दिया जाता है। ये तीसरा क्यों आता है? अब प्यार नहीं, सपने पूरे करने, देखना है खुद को आगे बढ़ता हूँ। इंसानों के बदलते बर्ताव अब नहीं देखने, अब बस देखना है गौर से अपने वक्त को बदलता हूँ। अब किसी और का नहीं, अपना पीछा करना है। सबके होश उड़ जाएं, ऐसा कमबैक करना है। एक दोस्त जो बहुत अजीज हुआ करता था, साथ भी था और दिल के भी करीब हुआ करता था। एक वही था जिससे बात करने में कोई झिझक नहीं थी। हम दोनों एक से ही थे, कोई बात हम में अलग नहीं थी। जो किसी से ना कहा जा सके वो उससे बड़े आराम से बांट लेता था। कोई मेरा साथ दे या ना दे, पर वो हमेशा मेरा साथ देता था। रोज मिलना, साथ में खाना पीना, मजाक मस्ती सब जारी थी। जैसे सोनू और टीटू थे ना एक दूसरे के लिए, अपनी दोस्ती भी उतनी ही प्यारी थी। मुश्किल रास्ते आसान तो नहीं, पर साथ उसके मजेदार जरूर हो जाते थे। दोस्ती में फर्क ऐसा कभी आया नहीं था, चाहे हम एक दूसरे से कितने भी दूर हो जाते थे। फिर अचानक ही हमारी बातें एकदम कम हो गई। चलो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, झटका तो तब लगा जब एक तरफ से बातें ही खत्म हो गई। किसी तीसरे के आने से पुराने यार के लिए बदल जाना जरूरी होता है क्या? मुझे नहीं पता, पर ये देखकर मन में एक सवाल तो आता है कि दोस्ती में भी ब्रेकअप होता है क्या? मैं सवाल करूं तो जवाब अब हाँ या ना में मिलता है। उसका हाल मुझे उससे नहीं, उसकी स्टोरी से मालूम पड़ता है। फिर उसकी तरफ से बात होगी ये सोचना भी छोड़ दिया, जब से मेरी बातों को सुन के वो अनसुना सा करता है। पहले मुझे प्यार हुआ, फिर एक रोज इजहार हुआ,
फिर उनकी तरफ से इनकार हुआ। फिर क्या हुआ? फिर और क्या होना था, फिर मैं बर्बाद हुआ। हमारी बात ना हुए अब तो काफी वक्त हो गया है, पर मैं आज भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर हम पहले जैसे होते तो हमारी अभी किस बारे में बात चल रही होती। तुम मुझसे बात करके खुश होती है, कल मैं जल्दी क्यों सो गया था उस बात को लेके चिढ़ रही होती। हो सकता है तुम भूल भी गई हो मुझे। पुराने लोगों को वैसे भी कौन याद रखता है। तुम अपना ही हाल बता देना, क्या चल रहा है आजकल। मैं कैसा हूँ छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे बाद भी मैं लोगों से मिला, पर तुम्हारी तरह मुझसे कोई नहीं मिला। हमारा तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, कोई बहस भी नहीं हुई, बस बातें रुक गई और मुझे वजह भी नहीं पता। मैं बता भी नहीं सकता तुम्हें कि तुम्हें याद कर रहा हूँ। खुद में ही तुम बनके मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हमारी बात ना हुए अब तो काफी वक्त हो गया है, पर तुम आओ कि किसी दिन फिर से मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अपने पार्टनर को कैसे खोने? बहुत आसान है। उनकी केयर करो, पहली प्रायोरिटी उन्हें दो, उनकी बातें सुनो, उनके लिए अवेलेबल रहो और वो सब करो जो वो तुमसे चाहते हैं। उन्हें वक्त दो, उनके साथ वक्त बिताओ। तुम कितनी वैल्यू करते हो उनकी, ये उन्हें बताओ। दिल खोल के रख दो उनके सामने, बता दो सारी राज की बातें, दिखा दो अपनी वल्नरेबल साइड जो तुम सबसे छुपाते हो। वो कहेंगे तुम सब कुछ शेयर कर सकते हो मुझसे। खोना चाहते हो उन्हें तो कर देना। उनकी फिक्र करो, उन्हें प्यार करो और खुद से ज्यादा उन्हें चाहना शुरू कर दो। उनको आदत बना लो अपनी, इबादत बना लो अपनी, और देखो फिर उनको खुद से दूर जाता हूं। तो सुना आपने, ऐसे आप भी अपने पार्टनर को खो सकते हो। ट्राई करके देखना। शुक्रिया। लड़की
से बात करने का मन करता है, उसको देखने का मन करता है, पर मिल ही नहीं सकता उससे। इतना दूर कर दिया उसने। मुझे लगा था उसे कभी तो ध्यान आएगा कि देखने आएगी मैं कैसा हूं। मुझे नफरत हो जानी चाहिए उससे, पर नहीं हो पा रही। तुम जो उस शख्स को अपना सब कुछ मानकर बैठे हो, वो तुम्हें ना माने तुम्हारी तरह, तो क्या करोगे? तुम जो प्यार में उसको अपना दिल थमाए बैठे हो, वो ना दे अपना दिल तुम्हें, तो क्या करोगे? जिससे रूठे हो तुम और बात नहीं करनी, मतलब करनी है बात पर बात नहीं करनी। गुस्से में जिससे मिलना बंद किए बैठे हो, कल मिला ही नहीं वो सच में, तो क्या करोगे? तुम जो उस शख्स को अपना सब कुछ मानकर बैठे हो, वो तुम्हें ना माने तुम्हारी तरह, तो क्या करोगे? आज जिसे तुम किसी और के लिए छोड़ कर जा रहे हो, कल उसी के पास वापस जाने का मन करे, तो क्या करोगे? बात तक सब ठीक हो ही जाएगा, उम्मीद है। उम्मीद पे नहीं खरा उतरा वक्त तुम्हारा, तो क्या करोगे? जिससे बात करनी है पर प्यार नहीं करना, और जिससे प्यार करना है उससे इजहार नहीं करना। थक चुके हो दिल लगाकर, अब नहीं लगाना दिल किसी से। लड़का होना भी आसान नहीं होता, सारे सपने छोड़ने पड़ते हैं जिम्मेदारियों के चलते। पैदा होते ही उसे उम्मीदों से घेर लिया जाता है, ख्वाहिशों को दबा कर रखना पड़ता है हंसते हंसते। वो मायूस होगा तो संभलना उसे खुद पड़ेगा। कितना अजीब है ना, अपना दुख दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि जज करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है ना। और मर्द को तो कभी दर्द हो ही नहीं सकता। कितना कमा लेते हो? नाम पूछने से पहले ये सवाल पूछते हैं लोग। तुम्हारे साथी देखो इंजीनियरिंग करके कहाँ पहुंच गए हैं। तुम भी उनके जैसा कुछ करो, नहीं तो क्या कहेंगे लोग। घर तुम्हें ही संभालना है, जिम्मेदारियों का कुछ एहसास भी है कि नहीं? अच्छा नहीं कमाओगे तो कोई लड़की नहीं मिलेगी। जिंदगी का आगे कुछ सोचा भी है कि नहीं? उसके दिल टूटने की भी कोई वैल्यू नहीं होती। ब्रेकअप को भी काट के चली गई बोल के मजाक बनाया जाता है। लड़का होके रो रहा है, छी 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 छी। उसके रोने को भी एक गंदी बात बताया जाता है। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बेतुकी बातों पे भी उसे जज किया जाएगा। सब खत्म होता जा रहा है, बड़ा कमजोर सा महसूस करने लगा हूं मैं। दिन रात सब खाली खाली बीत रहे हैं, खुद को ही शीशे में अलग लगने लगा हूं मैं। छिनती जा रही है मेरी हर अजीज चीज मुझसे, बस घाटे में जा रहा है आजकल हर काम। सपने में भी खुद को हारता हुआ दिख रहा हूं, सो जाने के बाद भी पता नहीं क्यों नहीं मिलता आ रहा। उस शख्स से भी बात करने का मन नहीं होता, जिसका एक जवाब पाने के लिए तरसता था मैं। अभी वो हाथ भी छोड़ देना तो फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका हाथ पकड़ के हर रास्ते पे चलता था मैं। जिंदगी का मतलब खोता जा रहा हूँ मैं, दिन पे दिन अजीब सा होता जा रहा हूँ। कभी कभी लगता है ना कि तुम किसी और की जिंदगी जी रहे हो। घुटन सी महसूस होती है कि तुम ना होकर कोई और बन रहे हो। आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हो पर पीछे ही पहुंचते जा रहे हो। तुम्हें पता है तुम ठीक नहीं हो, फिर भी ठीक दिखना चाह रहे हो। सोचते हो किसी से बांट लो अपनी बातें, फिर यही सोचकर जाने देते हो कि छोड़ो, कौन समझेगा। बेवजह अपने ख्यालों में खोए रहते हो, जिसका तुम्हें पता भी नहीं कि हल कैसे निकलेगा। इसलिए किसी को समझाने से बेहतर होठों पे मुस्कान रखना समझते हो। बहुत उलझने हैं ना जो सुलझती नहीं, तभी तो चेहरे पे एक दूसरे चेहरे का नकाब पहने रखते हो। रात तो सोचते सोचते निकल जाती है कि कल का दिन काश सही हो, कल तो खुल के हंस सकूं शायद, होठों पे झूठी मुस्कान नहीं हो। पर क्या तुम्हें पता है, कभी कभी ठीक नहीं होना भी ठीक होता है। तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में, ऐसा सबके साथ ही होता है।
एक बार रो लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है, क्योंकि हमेशा हंसता हुआ चेहरा भी तो अजीब ही लगता है। जो अभी मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, क्या बाद में वो भी कहेंगे कि आदमी तो अच्छा था? मेरे फोन को खोलकर मुझे जानने की कोशिश करेंगे या उसे मेरे साथ ही भेज देंगे, कहकर कि इसके बिना मेरा दिल नहीं लगेगा वहां। मेरे चले जाने के बाद मेरे अपने भी मुझसे डरने लगेंगे क्या? मेरी कुर्सी पे मैं किसी को बैठने नहीं देता, वो बाद में भी उसे ऐसे ही खाली रखेंगे क्या? मेरे दोस्त मेरे पुराने चुटकुलों पे हंसते हंसते शायद रो देंगे, क्या भूल से वो 3 बियर और 1 कोल्ड ड्रिंक तब भी ऑर्डर कर देंगे? जिनसे झगड़ा है मेरा और अब बात नहीं होती, क्या मेरी तरह उन्हें भी लगेगा कि बात कर लेनी चाहिए थी? जिन्होंने गुस्से में मेरे दिए हुए तोहफे फेंक दिए थे, तब उन्हें एहसास होगा कि कुछ चीजें अपने पास रख लेनी चाहिए थी। किस्मत देखो मेरी, सपने में भी तुम्हारे पास ना आ सका। क्या एक तरफा प्यार एक तरफा ही रह जाता है? क्या ये सच है जो तुम्हें ना चाहे उसी पे दिल आता है? तो बस एक सवाल है मेरा जिसका जवाब नहीं मिला मुझे, कि जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो प्यार कम होना चाहिए ना, कि बढ़ता क्यों जाता है? और मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है उस पे प्यार लुटाना जो तुम्हें प्यार लौटाता नहीं है। कोई दुआ में रखता है, फिक्र करता है उसकी इतनी ज्यादा, पर अपने मुंह से बताता नहीं है। मुझे पता है तुम ये नहीं सुनने वाली, तुम तक मेरा लिखा नहीं पहुंचेगा, तो यहां मुझे बताने में तुम्हारे जवाब का डर भी नहीं है। ये लड़का तुमसे प्यार करता है यार, और करता रहेगा। ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान को तुम पसंद करते हो वो पहले से ही किसी और को पसंद करता है? अब तो तुमने भी उम्मीद छोड़ दी है प्यार की, पर अंदर ही अंदर उसका हाथ पकड़ने का मन तो करता है। तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि तुम्हारी एज निकले जा रही है और तुम्हारे साथ अब तक कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। अब तो घर में भी तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो सीधा पूछते हैं तुमसे आगे के लिए क्या सोचा। तुम्हारे दोस्त भी अपने रिलेशनशिप्स या काम में बिजी रहने लगे हैं, फिर तुम्हारे अंदर ये ख्याल भी आता है कि मैं ही खाली बैठा हूं क्या इधर? मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो पर फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस, वहां सब बाहर एंजॉय कर रहे होते हैं और तुम खुद को लेके बैठे होते हो घर पर। तुम नादानियां भी करना छोड़ चुके हो, तुम लाइफ को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ कुछ क्या कर रहा है। लोग जल्दबाजी में कैफ बन जाएंगे, पर तुम्हें धीरे ही सही पर धोनी बनना है, और उम्र से ज्यादा बड़े बनने की जरूरत नहीं है। पागलपंतियां करो, दुनिया से शर्माने की जरूरत नहीं है। अब टेक्स्ट नहीं करूंगा तुम्हें, भले तुम कितना भी याद आए। अब नहीं देखनी तुम्हारी बेरुखी फिर से, तुम्हें जाना था मैं, जाओ। बुरा लगता है जब किसी को इतना अजीज मानो और उसके लिए तुम मायने ही न रखते हो। जब उसके मतलब की बात हो तो खूब बातें होती हैं, जब तुम कुछ कहना चाहो तो उसके पास वक्त ही ना हो। मोहब्बत करो पर रुक जाओ वहां जहां मोहब्बत की भीख मांगनी पड़े। पागल नहीं होना, खुद को गिराना नहीं, चाहे जीत नामुमकिन लगे। एक ही शख्स नहीं है दुनिया में और उसके अलावा कोई चाहिए भी नहीं। इसी वजह से तुम खुद को खोने के लिए भी तैयार हो जाते हो। मत पड़ो इतना पीछे किसी के, ये वक्त बहुत कीमती है इन सब से। जिसको कदर नहीं होती तुम्हारी, तुम भी उसी के पीछे जाते हो। मत बिठाओ से पलकों पे जिसे तुम नजर भी नहीं आते। मोहब्बत बुरी नहीं होती, हमें ही तरीके समझ नहीं आते। जिसे पहली प्रायोरिटी बना रखी है ना, उसकी पहली प्रायोरिटी में तुम नहीं आते। अब इसका कोई जवाब नहीं है कि जिसे तुम चाहते हो वो लोग तुम्हें क्यों नहीं चाहते। आजकल ना फोन सबके हाथ में ही रहता है, फिर भी सोचो तुम्हें रिप्लाई 2 दिन के बाद ही क्यों मिलता है। तुम पागल हो क्या? नहीं ना, फिर क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? वो सबके लिए फ्री है, बस तुम्हारे लिए बिजी है, और ये बात तुम बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हो। प्यार हो गया क्या उससे? अब रहा नहीं जाएगा उसके बिना। उसे जीतने के लिए खुद को खो दोगे, फिर तुम्हारे पास तुम्हारा बचेगा ही क्या? कितनी उम्मीद से 10 बार इग्नोर होने के बाद 11वीं 12वीं मैसेज डाल ही देते हो ना। उसे ऑनलाइन देखकर उसके रिप्लाई आने का इंतजार करते रहते हो। तुम वही हो ना। अभी भी वक्त है संभलने का। इश्क तो होता रहेगा, अभी वक्त है खुद पे काम करने का। ये फालतू के दर्द पालना बंद करो, कोई पॉइंट नहीं है इनका। जिसे होना होगा ना तुम्हारा, वो हो जाएगा।
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो है जो मैं बदला बदला सा लगता हूँ आजकल। काम सही करने जाता हूँ, गलत हो जाता है। मन एक जगह बैठ नहीं रहा, दिमाग भी घूमे जा रहा है हर जगह। एक पल उसे प्यार से देखता हूँ, दूसरे पल गुस्सा आ जाता है। मैं मजाक मजाक में दिल की बात बोल देता हूँ, फिर लगता है उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। अभी सोचा है उससे आज के बाद से बात नहीं करूंगा, फिर अगले मिनट सोचता हूँ अभी वो क्या कर रही होगी। कभी शोर बहुत चुभता है मुझे, कभी सन्नाटे से डरता हूं मैं, कभी मुझे नफरत होती है लोगों को देखकर ही, कभी बस किसी के गले से लगना चाहता हूं मैं, कभी दुनिया से रूठ के बैठ जाता हूं, कभी लगता है कोई मनाने आए, कभी अकेला ही काफी लगता हूं खुद को, कभी लगता है कोई बुलाने आए। कोई पूछेगा मेरा हाल मुझसे, मैं ठीक है बोल के चल दूंगा, पर कोई सच में जानना चाहेगा तो मुझे नहीं पता, शायद रो दूंगा। मैं परेशान हूँ, मुझे मेरी परेशानी की वजह भी पता है। तुम गिनवाते हो मेरी ही कमियां मुझे। अरे यार मुझे पता है मैं जिन चीजों से जूझ रहा हूँ, मुझे वही चीजें बताओगे क्या? मतलब मैं डूब रहा हूँ पहले से, तुम और मुझे डुबाओगे क्या? मुझे सुन सकते हो तो सुनो, सुझाव नहीं चाहिए तुम्हारे। मैं अपनी ही बातों से अंदर लड़ रहा हूँ, और सवाल नहीं चाहिए तुम्हारे। हल तुम्हारे पास भी है नहीं शायद, तभी ताने देकर काम चलाते हो, समझाने की कोशिश करते हो मुझे, पर यार समझ बिल्कुल ही नहीं पाते। मैं बेकार हूँ, अगर मुझे बेकार ही रहने दो। मेरे चक्कर में पड़कर खुद को खराब मत करो। मैं ढूंढ लूंगा जवाब सारे, जैसे ढूंढता आया हूँ। तुम रख कर अपनी नजर मुझ पे, अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैं परेशान हूँ, मुझे मेरी परेशानी की वजह भी पता है। तुम गिनवाते हो मेरी ही कमियां मुझे। अरे यार मुझे पता है। मैं सबको बड़ा रूड लगता हूँ, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करके खत्म कर देता हूँ। मुझे सच में बात बढ़ानी नहीं आती यार, मैं जानबूझ के थोड़ी ना ऐसे करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा तो मुझे पसंद है बातों की गहराई में जाना, पर फिर तुम बोलोगे भाई पका मत। मेरे जितने प्लान्स बनते नहीं है ना, उससे ज्यादा तो कैंसिल कर देता हूँ। शोर झेलने की अब लगता है बची नहीं है ताकत। कहानियां बहुत है मुझ में, पर सुननी है सबको गॉसिप्स, इसकी बुराई उसकी बुराई, और है ही नहीं बात करने के लिए टॉपिक्स। इसलिए मैं बचता रहता हूँ लोगों से। ग्रुप में मुझसे बात नहीं हो पाएगी, कभी मिलो ऐसे ही 1 to 1। तुम्हें मेरी कंपनी तक पसंद आएगी, क्लब के शोर से हटके, रास्तों पे लंबी सैर करें, दुनिया की बातें छोड़ के अपनी कहानियां शेयर करें। प्लान बोरिंग लगाओ तो सॉरी, मैं हूँ थोड़ा बोरिंग, क्या करूँ। देखो प्यार तो आज भी है, पर अब तुम चाहिए नहीं मुझे। फिक्र अब भी होगी तुम्हारी, पर हाल कभी पूछने आऊंगा नहीं तुमसे। तुम यादों में ही प्यारी हो मेरी, सामने से तुम्हें बदला हुआ देखूंगा तो देख नहीं पाऊंगा। मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा। बहुत शिकायत है मुझे खुद से, इतनी की रात पर बैठा फिर भी गिन ना सका। सब आए और फायदा उठाकर चले गए, और मैं सब जानने के बाद भी मतलबी बन ना सका। मुझसे नहीं हो पाता गलत कभी भी, मैं बुरे के साथ भी बुरा पेश नहीं आ सकता। बस यही कमी है मेरे अंदर, मैं दिल लेके चलता हूँ। मुझे रिश्तों के मामले में दिमाग चलाना नहीं आता। मैं भी जैसे को तैसे वाला एटीट्यूड रखना चाहता हूँ, दूसरों से पहले खुद को आगे रखना चाहता हूँ। मैं भी किसी काम के लिए कभी ना बोलना चाहता हूँ। अब तो मैं भी दुनिया की तरह यार मतलबी बनना चाहता हूँ, पर नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं नहीं तोड़ पाऊंगा दिल किसी का, मैं नहीं कर पाऊंगा मदद के लिए मना, क्योंकि मुझे पता है कैसा लगता है। उम्मीद टूटती है तो कैसा लगता है। अब ये अच्छा है या बुरा है नहीं पता मुझे, बस सब कुछ सही करते रहने का एक कीड़ा है मुझ में। तो बुरा बनने का मैं सोच तो सकता हूँ, पर बुरा करना मेरे बस का नहीं।
दुआ सच्ची हो तो भगवान भी मिल जाते हैं। मेरे नसीब में केवल चाहना लिखा है। जो पाएगा तुम्हें मैं उसके हाथ देखना चाहता हूँ। क्या कर्म किए होंगे उसने जिससे तुम मिलोगी। मुझ में कहाँ कमी रह गई मैं जानना चाहता हूँ। वो जो लोग तुम्हारी आवाज रोज सुनते होंगे, जिनकी बातें हर रोज होती होगी तुमसे, जिसको तुम सोने से पहले एक दफा याद करती होगी। झूठ नहीं कहूंगा, मुझे जलन होती है उन सब से। काश तुम मेरी होती, उसके बाद मैं कुछ भी मांगना बंद कर देता भगवान से। क्योंकि जिसको पूरी दुनिया मिल जाए ना, उसको क्या ही चाहिए फिर जहान से। मुझे उत्सुकता रहती है तुम्हें लेकर। तुम क्या कर रही होगी, कैसी होगी। क्या दोस्तों में रोज बात होना जरूरी होता है? मेरे ख्याल से नहीं। मैं और मेरा फ्रेंड है, पहले हमारे पास कोई टॉपिक भी नहीं होता था, फिर भी रोज कुछ ना कुछ बात होती ही थी। पर आजकल हम दोनों ही बहुत बिजी हो गए हैं जिंदगी ढूंढने में। तो हफ्ते निकल जाते हैं और हमारी बात तक नहीं हो पाती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे भूल गया या मैं उसे याद नहीं करता। बस ये लाइफ का एक फेज है जो चल रहा है। पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हम कितने वक्त बाद भी एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो लगता नहीं है कि हमारी इतने वक्त से बात नहीं हुई होगी। सब पहले जैसा ही होता है, क्योंकि रोज बात होने ना होने से बॉन्ड पे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। दोस्ती वही रहती है। तो अगर तुम और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो गया है, तो ये मत समझना कि दोस्ती कम हो गई है। अभी सच में बिजी हो गए यार हम सब। कभी वक्त निकाल के बस एक कॉल कर लेना, तुम्हें पता लगेगा कि अब भी कुछ बदला नहीं है। डियर पेरेंट्स, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी कहने की। प्लीज मेरी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश ही कर लेना, क्योंकि मुझे भी आदत नहीं है ऐसे चुप चुप रहने की। बस डर लगता है कि आपसे कुछ कहूंगा तो आप गुस्से से तिलमिला ना उठो, मैं पूरी बात खत्म कर भी ना पाऊं और आप पहले ही कह दो बस ये तुम्हारे ड्रामे बंद करो। मैं फिल्मी बातें करने लगा हूं, ये कह के मेरी बात टाल तो नहीं दोगे ना? अपने दोस्तों के संग रह के बिगड़ गया हूं, फिर मेरे फोन को ब्लेम करके मुझे डांट तो नहीं दोगे ना? आपकी उम्मीद से हमेशा कम मार्क्स ही आए हैं मेरे। अच्छा सुनो, बाद में बात करते हैं। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसने अपने दिन के बारे में बताना कम कर दिया, हमारी हर हफ्ते मिलने वाली स्ट्रीक को खत्म कर दिया। अब गुड नाइट बोलना वो भूलती नहीं, उसे याद ही नहीं रहता। अब पता है उसका रिप्लाई लेट ही आएगा, तो मैं फोन भी चेक नहीं करता। अब उसके लंबे लंबे मैसेजेस नहीं आते, मुझे उसकी जिंदगी उसकी स्टोरीज पे दिखती है। अब लगता है उसका मिलने का भी मन नहीं करता, वो तो बस मेरे कहने पे शायद फॉर्मेलिटी कर लेती है। उसने सरप्राइजेस देना बंद कर दिया, अब मुझसे रूठती भी नहीं। मैं बहुत सी कहानियां उसे सुनाना तो चाहता हूँ, पर अब वो कुछ पूछती ही नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है ये घड़ी बहुत जल्दी आएगी, वो कुछ बोले बिना ही मुझसे दूर चली जाएगी। यार बड़ा अजीब लगता है उसके बगैर। उससे बात करने का मन करता है, उसको देखने का मन करता है, पर मिल ही नहीं सकता उससे। इतना दूर कर दिया उसने। मुझे लगा था उसे कभी तो ध्यान आएगा कि देखने आएगी मैं कैसा हूं। मुझे नफरत हो जानी चाहिए उससे, पर नहीं हो पा रही। एक अफसोस तो हमेशा रहेगा मुझे कि मैंने तब अपने दिल की बात क्यों नहीं सुनी जब मुझे सुननी चाहिए थी। मैं हर बार क्यों दूसरों की बातों में आ जाता हूँ। जिसने जो कहा मैंने कर दिया, उसने बोला सही है मैंने मान लिया। ना नहीं बोल पाया मैं किसी को भी, सबका दिल रखने के लिए सबकी बातें मानता गया। और वो लोग अब भी खुश नहीं है मुझसे। सब कुछ उनकी मर्जी का हुआ, फिर भी खुश तो मैं भी नहीं हूं ऐसे।
इसीलिए अब लगता है उस वक्त दिल की ही सुन लेनी चाहिए थी। शायद मैं खुश ही होता, और नहीं भी होता तो अपनी वजह से उदास होता ना, कम से कम संतुष्ट होता। मैं पागल था यार, सही वक्त पे सही फैसले नहीं ले पाया। अब भारी भारी सा लगता है। ये अफसोस तो हमेशा रहेगा मुझे। कोई काम होने से पहले किसी को बताया मत करो। अपने सारे प्लान, सारी तैयारी खुद तक ही रखा करो। शोर बाद में मचाना, पहले चुप रहना सीख लो। कड़वा है पर सच है। दुनिया खुश नहीं देखना चाहती तुम, और लोगों की नजर लग जाती है। इसलिए पहले काम हो जाने दो, उसके बाद स्टोरी लगा लेना, ठीक है? मैं हमेशा से एवरेज इंसान ही रहा हूँ, ना अच्छा ना बुरा, बस कहीं बीच में ही भटक रहा हूँ। पढ़ाई में, खेल में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी मैं कभी कुछ ढंग का हासिल नहीं कर पाया। मेरी वजह से खुशी कम, सबको परेशानियां ज्यादा मिली है। मैं दूसरों के लिए क्या बोलूं, मैं तो कभी खुद के लिए भी नहीं लड़ पाया। सपने भी कभी ज्यादा बड़े नहीं देखे मैंने, इस मिडिल क्लास के टैग ने कभी देखने ही नहीं दिए। जब सोचा अब कुछ खुद के मन का करके देखूं क्या, तभी जिम्मेदारियों ने आके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं कोशिश करता हूँ यार खुद को संवारने की। मेरा बेस्ट भी हमेशा पता नहीं एवरेज ही क्यों रह जाता है। मैं कई बार हार चुका हूँ, फिर भी लगा रहता हूँ जीतने के लिए। लगता है सफर में ही रह जाऊंगा मैं, मंजिल का रास्ता मुझे नजर भी नहीं आता है। एवरेज लोग, ना कोई टैलेंट ना तेज दिमाग मेरा। कुछ न कुछ खास बात तो सब में होती है ना यार, फिर मैं ही क्यों खाली रह गया यहाँ। 8 घंटे की नींद पूरी कर सकूं, खुद को कामयाब समझ जाऊंगा मैं। हाँ, आसान नहीं है सब पा लेना जो चाहते हैं, पर कोशिश करेंगे ना, आधा तो मिल ही जाएगा। फिलहाल वो काम करना पड़ रहा है जो पसंद नहीं है, पर सपनों के लिए रास्ता यही काम बनाएगा। आगे क्या होगा मेरा वो नहीं पता मुझे, पर मैं अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करूंगा। जिसे आना होगा, जो मिलना होगा, वो अपने वक्त से मिल जाएगा। मैं सोच के उसके बारे में अपना समय खराब नहीं करूंगा। मैं डरता हूं हर होनी से, पर अंत में सब संभाल ही लेता हूं। मुझे अपनी ताकत पे नजर रखनी चाहिए, मैं क्यों ये आंखें अपनी कमियों को देता हूं। मैं डरता बहुत हूं, खुद से उम्मीद भी नहीं बची है, पर फिर भी पता नहीं क्यों हार मानने का मन नहीं है। ऐसा हुआ है कभी तुम्हारे साथ कि कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया हो और धीरे धीरे करीब भी आने लगे, दिन की सारी बात बताने लगे, तुम्हें भी जानने लगे, बात की पहल भी सारी वहीं से आने लगे। मतलब मिलने की बात से लेकर कॉल पे बात करने तक की बात भी उसी ने छेड़ी हो। एक स्पेशल सा कनेक्शन तुम्हारा जोड़ रहा है उससे, और तुम्हें इस बात की भी भनक भी ना हो। फिर उसके एफर्ट्स देखकर तुम भी दिल हारने को तैयार हो जाते हो। फिर वही इंसान जिसने कल तक तुम्हें अपने वक्त से भर रखा था, अब अचानक से तुम उसके लिए परेशानी बन जाते हो। कितना अजीब है ना, तुम तो उसके पीछे कभी थे ही नहीं। उसने तुम्हें अपने करीब लाया और अब वही ऐसे एक्ट करने लगे जैसे वो तो तुम्हें जानते भी नहीं। समझ नहीं आता ना ऐसे लोग चाहते क्या हैं। खुद का मन होता है तो कभी भी फोन घुमा देते हैं, पर तुम्हारा कॉल उठाते कहाँ हैं। इतना स्पेशल फील कराते ही क्यों है जब बाद में मायने ही बदलने हैं। इतना करीब आते ही क्यों है जब बाद में फासले ही रखने हैं। चलो ना कहीं चलते हैं, एक बार फिर से मिलते हैं। हम दोनों के पास जो इतनी सारी बातें हैं ना,
उन्हें एक एक करके जाहिर करते हैं। छोटे छोटे कदमों के साथ एक लंबे सफर पे चलते हैं। किसी चीज की परवाह ना हो, मंजिल की फिक्र भी रास्तों पे छोड़ देते हैं। शोर मचा के गाना गा के पागल सा होना है तुम्हारे संग, फिर थक के एक जगह बैठ के तुमसे बातें करनी है रात तक। तुम्हारी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा के उस बीच की हवा का दम घोटना है। मैंने किसी से जो आज तक नहीं कहा ना, वो सब कुछ तुमसे बोलना है। चलो ना कहीं चलते हैं, एक बार फिर से मिलते हैं। हम दोनों के पास जो इतनी सारी बातें हैं ना, उन्हें एक एक करके जाहिर करते हैं। चलो ना कहीं चलते हैं, चलो ना। बात पता है क्या है कि अब कोई अच्छा ही नहीं लगता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई पसंद करे मुझे। रिश्ते बनाने छोड़ दिए मैंने, थक गया हूं शायद। जिस मुकाम पे जाकर दर्द महसूस होना बंद हो जाता है, हसरत है कि कोई इतना तोड़ दे मुझे। रात को बिस्तर पे जाता हूं तो नींद नहीं आती। डर लगता है कि कल फिर से जीने के लिए मरना पड़ेगा। सबसे मिलना भी बहुत कम कर दिया है मैंने। खामखा बिन बात के खीखी करके हंसना पड़ेगा। अब ताकत नहीं बची कि खुद को सही साबित करूं मैं। तुम गलत मानते हो तो मैं गलत ही ठीक हूं। अजीब, पागल, नासमझ, तुम्हारे सारे नाम कबूल है मुझे। मैं तुम लोगों से बहुत अलग हूं और अलग ही ठीक हूं। अपने पार्टनर को कैसे खोने? बहुत आसान है। उनकी केयर करो, पहली प्रायोरिटी उन्हें दो, उनकी बातें सुनो, उनके लिए अवेलेबल रहो, और वो सब करो जो वो तुमसे चाहते हैं। उन्हें वक्त दो, उनके साथ वक्त बिताओ। तुम कितनी वैल्यू करते हो उनकी, ये उन्हें बताओ। दिल खोल के रख दो उनके सामने, बता दो सारी राज की बातें, दिखा दो अपनी वल्नरेबल साइड जो तुम सबसे छुपाते हो। वो कहेंगे तुम सब कुछ शेयर कर सकते हो मुझसे। खोना चाहते हो उन्हें तो कर देना। उनकी फिक्र करो, उन्हें प्यार करो, और खुद से ज्यादा उन्हें चाहना शुरू कर दो। उनको आदत बना लो अपनी, इबादत बना लो अपनी, और देखो फिर उनको खुद से दूर जाता हूं। तो सुना आपने, ऐसे आप भी अपने पार्टनर को खो सकते हो। ट्राई करके देखना। शुक्रिया। खिलौना नसीब में लिखा था मेरा उससे दूर होना, वो दूर हुई तो लगा सब कुछ खो ही दिया मैं। नसीब में लिखा था मेरा यूं रातों को रोना। फेयरवेल एक ही वक्त में अच्छा और कितना बुरा होता है। मतलब समझ रहे हो, तुम वो यादें दोबारा नहीं बना सकते। आज उन लोगों को तुम आखिरी अलविदा कह रहे हो, जिनके चेहरे देखे बिना तुम अपना दिन नहीं गुजार सकते थे। कहीं पे जाना, बसना और वहां से निकल जाना आसान थोड़ी ना होता है। जब पता लगता है कि अरे सफर यहीं तक था, तब सफर का असली मतलब शुरू होता है। हर शख्स तुम्हारा दोस्त नहीं बनता, पर एक हिस्सा जरूर बन जाता है जो आगे चल के तुम्हें याद आने वाला है। तुम्हें उस वक्त ऐसा लगता है कि यार दोस्त जिंदगी कुछ नहीं बदलेगा, पर हकीकत ये कहती है सब बदलने वाला है। मैं आज भी जब अपने स्कूल या कॉलेज के आखिरी दिन की फोटो देखता हूँ तो पाता हूँ कि मुझे नाम सबके याद है, पर ये नहीं पता कि अब ये लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो जिंदगी में दोस्त बनाना और टच में रहने की कोशिश करना, क्योंकि सब आएगा और चला जाएगा, पर ये यादें दोस्ती है जो तुम्हें अंदर से जिंदा रखेगी। मैंने एक तरफा प्यार भी इतनी शिद्दत से किया है, तो सोचो जब कोई मुझसे प्यार करेगा तब मेरी हद क्या होगी। मैं समझता हूँ जिसको भी मैं मिल सकता था और उसने मुझे गवा दिया, तो वो उसकी बदनसीबी है। क्योंकि ढूंढ लो दुनिया में, कहां तक ढूंढोगे? मेरे जैसे प्यार करने वालों की गिनती कम ही है। मैंने एक तरफा रिश्ता भी इतनी वफादारी से निभाया कि जब तक उसे चाहता रहा कोई पसंद ही नहीं आया। मैं प्यार करता हूं टूट के। इस मामले में ख्यालात पुराने हैं। मुझसे एक शख्स भुलाया नहीं जाता, यहाँ वहां लोग बिछड़ने से पहले ही नए रिश्ते बना रहे हैं। तो अगर मैं किसी का प्यार बनूंगा तो उससे प्यार से कोई शिकायत नहीं होने दूंगा।
क्योंकि जो बिना प्यार के प्यार कर सकता है ना, वो प्यार मिलने पर तो प्यार की हद को छू लेगा। और एक दिन उस हद तक मैं पहुंचना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कायनात ने मेरे लिए लिखा क्या है। सब हंस रहे हैं तुझ पे, कह रहे हैं तेरे बस की नहीं है कुछ भी। तू भी बैठा हुआ उनको सही साबित कर रहा है। उनको तमाचा मारने से पहले खुद को खींच के लगाए। होश में आ, तू क्या करने निकला था और क्या कर रहा है? अपनी पुरानी फॉर्म में कब आएगा? सब शोर मचाने लगे हैं तेरे चुप होने से। उनको शांत कब करवाएगा? दिल टूटा है तेरा, मानते हैं। इसका मतलब खुद को बर्बाद कर लेगा क्या? तू उड़ने के लिए बना है, पहचान खुद को। जमीन पे रहकर ही दम तोड़ देगा क्या? दोस्त नहीं बचे, प्यार नहीं बचा, जैसा पहले था वैसा परिवार नहीं बचा। पर तुझे पता है क्या, इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तेरी कैसी भी कहानी हो, अंत अच्छा नहीं हुआ तो कोई याद नहीं रखता। लकी तो वही हैं जिनके स्कूल या कॉलेज फ्रेंड्स आज भी उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आगे चल के तो टेम्पररी लोग ही मिले साथ में, पर इनका साथ जब से मिला है ये तब से ही परमानेंट है। स्कूल में जब सेक्शन चेंज हो जाते थे तब भी दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ता था। अब आगे बाद में शहर भी बदल जाएं अगर, तो भी यारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कितने भी समझदार दुनिया के सामने क्यों ना बन जाओ, दोस्त की नजर में बेवकूफ थे और बेवकूफ ही रहोगे। ये स्कूल कॉलेज टाइम में जिनसे पक्की दोस्ती हो गई ना तुम्हारी, फिर इनसे बढ़िया लोग तुम्हें आगे मिल ही नहीं सकते। इनसे बातें बेहिसाब होती हैं। कितने वक्त बाद भी मिल रहे हो ना, ऑकवर्ड फील नहीं होता। उल्टा जवाब देना यहाँ प्यार माना जाता है। इज्जत से बात करने का कोई सीन नहीं होता। और ये बस कहने की बात नहीं है, सच में खुशकिस्मत हो तुम अगर पुराने दोस्त तुम्हारे आज भी तुम्हारे पास हैं और ये जिंदगी भर साथ तुम्हारे ऐसे ही खड़े रहेंगे, तो संभाल के रखना इन्हें। इनकी दोस्ती में कुछ अलग ही बात है। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? फिदा तो मैं 10th क्लास में था। मुझे बताया गया कि अब ज्यादा यार दोस्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, लगकर मेहनत करनी है। बोर्ड्स होंगे इस साल और दोस्त बनाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। पर सबके मना करने के बावजूद, पीटीएम में अपनी शिकायत सुनने के बावजूद भी मैं दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने में लगा रहा। डांट भी पड़ती थी, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये दोस्त कभी काम नहीं आने वाले, इनके साथ अपना टाइम वेस्ट मत कर। और फिर जब मेरे एग्जाम्स हुए तो मेरे मार्क्स हमेशा की तरह एवरेज ही आए। तब मैं थोड़ा उदास हुआ। एक पॉइंट पे लगा भी सब सही कह रहे थे क्या, लेकिन नहीं। जब आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे ढंग से याद भी नहीं है कि एग्जैक्टली मेरे कितने मार्क्स आए थे या किसने टॉप किया था। बस याद है तो वो दोस्तों के साथ की हुई शरारतें जिन्होंने स्कूल लाइफ जन्नत बना दी थी। तो दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। मार्क्स तो ठीक ठाक आ ही जाएंगे यार, पर जो तुम्हें संभाल के रखेगी ना, वो यादें ही होंगी। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? हमें तुमसे इश्क है, कोई मजाक थोड़ी है। तुम्हारे लिए हमारी मोहब्बत का कोई हिसाब थोड़ी है। अब तुम ढूंढोगे मेरी इस गजल का जवाब कहीं। अरे पागल, ये मेरे दिल की आवाज है, कोई किताब थोड़ी है। एक लड़की थी जो बहुत ही कंफ्यूज रहती थी। मुझसे कहती थी हम दोस्त हैं, पर कभी दोस्त से ज्यादा और कभी अजनबी जैसा महसूस कराती थी। कभी कहती थी तुम कुछ पूछते ही नहीं हो मुझसे, और कभी बोलती हम इतने क्लोज नहीं कि मैं तुम्हें सब बताऊं। कभी मैसेज पे मैसेज उसके रुकते नहीं थे, और कभी ऐसे इग्नोर करती थी जैसे मुझे जानती ही ना हो। आज मुझे बेस्ट फ्रेंड कहा और हफ्तों तक गायब। मैसेजेस मेरे सीन पे छोड़ के रखती थी, पर स्टोरी डालने की बुरी आदत। फिर मुझे एहसास हुआ कि इसकी कंफ्यूजन का हिस्सा मैं नहीं बन सकता यार। मैं सेम टाइम पे स्ट्रेंजर और साथ में ही कोई फ्रेंड नहीं बन सकता यार। तो फिर मैंने ही उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, और मुझे पता है मैंने सही किया। और अगर तुम्हारा भी किसी के साथ ऐसा रिश्ता बना हुआ है ना, तो उससे कांटेक्ट अभी तोड़ दो, क्योंकि ऐसे रिश्तों को रिश्ता नहीं, टाइम पास कहते हैं। और तुम किसी का टाइम पास तो नहीं बनना चाहोगे।
अब टेक्स्ट नहीं करूंगा तुम्हें, भले तुम कितना भी याद आओ। अब नहीं देखनी तुम्हारी बेरुखी फिर से, तुम्हें जाना था मैं। जाओ। बुरा लगता है जब किसी को इतना अजीज मानो और उसके लिए तुम मायने ही ना रखते हो। जब उसके मतलब की बात हो तो खूब बातें होती हैं, जब तुम कुछ कहना चाहो तो उसके पास वक्त ही ना हो। मोहब्बत करो पर रुक जाओ वहां जहां मोहब्बत की भीख मांगनी पड़े। पागल नहीं होना, खुद को गिराना नहीं, चाहे जीत नामुमकिन लगे। एक ही शख्स नहीं है दुनिया में और उसके अलावा कोई चाहिए भी नहीं। इसी वजह से तुम खुद को खोने के लिए भी तैयार हो जाते हो। मत पड़ो इतना पीछे किसी के, ये वक्त बहुत कीमती है इन सब से। जिसको कदर नहीं होती तुम्हारी, तुम भी उसी के पीछे जाते हो। मत बिठाओ से पलकों पे जिसे तुम नजर भी नहीं आते। मोहब्बत बुरी नहीं होती, हमें ही तरीके समझ नहीं आते। क्या हुआ है तुम्हें? उसकी आदत नहीं छूट रही यार। इतना वक्त हो गया फिर भी किसी और से बात ही नहीं कर पाता वैसे। उसके बाद कोई पसंद ही नहीं आया। हर वक्त यही बात खाती रहती है कि अब मैं बात नहीं कर सकता उससे, देख नहीं सकता उसको। और सबसे बुरी बात कि जब आखिरी बार मिला था उससे तो पता नहीं था कि आखिरी बार मिल रहा हूं। उसके साथ जिन सड़कों पे चला था मैं, अब उन्हीं रास्तों से वापस अकेला लौट रहा हूं। मुझसे बहुत कुछ छूट गया जिंदगी में, बस उसकी आदत नहीं छूट रही है। मैंने तुम्हें जाने दिया, मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हें भुला भी दिया। हाँ, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मेरे मैसेजेस नहीं आएंगे तुम्हारे पास। मैं तुम्हें मेरे बिना जीने दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम होगी नहीं मेरे साथ। रात भर तुम्हारे ख्वाब देखूंगा फिर भी सुबह जिक्र नहीं करूंगा तुम्हारा। रोज उम्मीद करूंगा कि तुम दिख जाओ कहीं, और सच में दिख गई तो पलट कर देखूंगा नहीं तुम्हारा। मुझे पता है तुम मुझे बस दोस्त मानती है, पर मेरे लिए तो दोस्त से थोड़ी ज्यादा है यार। मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है तेरे लिए, बस यही बताना था तुझे आज। पता नहीं मैं इनसिक्योर हो रहा हूं कि क्या, पर मैं तेरी दोस्ती को बांट नहीं सकता। मेरे सामने तू उसकी बात करती है, मुझे बुरा लगता है, पर क्या करूं, तेरी बात काट नहीं सकता। तू बहुत अच्छी है यार, और अब तो मुझे पसंद भी आने लगी। मैं ये बात बोल नहीं पाता क्योंकि डर लगता है कहीं दोस्ती ना टूट जाए हमारी। वैसे हम कोशिश कर सकते हैं क्या, बस ट्राई करते हैं दोस्ती को आगे ले जाने का। तुझसे नहीं हुआ तो ठीक है, पर एक मौका तो मिलना चाहिए ना रिश्ता चलाने का। कि मत जुड़ना किसी से इतना, ये लोग आदत बिगाड़ देंगे। बातें खूब करेंगे शुरुआत में तुमसे, और बाद में एक बात के लिए तरसा देंगे। मत रखना इतनी उम्मीद किसी से, ये लोग आगे चल के बदल जाएंगे। रात में खूब बातें करेंगे तुमसे, और सुबह होने तक सब भूल जाएंगे। कौन है वो जिसे तुम सबसे पहले कॉल करते हो कोई भी खबर देने के लिए? कौन है वो जिसे तुम कहते हो तू आएगा तभी मैं आऊंगा जब भी बात आती है कहीं जाने के लिए? कौन है वो जिसे बिना फिल्टर के तुम कुछ भी कह सकते हो? कौन है वो जिसे इस वीडियो में तुम टैग कर सकते हो? मैं खुद को ही बड़ा अजीब सा लगता हूँ। मुझे मेरी हरकतों पे ही खुद गुस्सा आता है। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ सबसे, पर दिमाग है मेरा कि सोचता ही रह जाता है। मैं शुरुआत से ही ऐसा हूँ, ना अच्छा ना बुरा, बस कहीं बीच में जगह बनती है मेरी। स्कूल कॉलेज की सबकी स्वीट मेमोरीज होती है ना, मेरी यादें ही नहीं बनी। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं माना। बात शुरू करने में हमेशा हिचकिचाहट हुई है मुझे, तभी मैं शायद लोगों से घुल मिल नहीं पाता। और सब सोचते हैं पता नहीं किस बात का घमंड है मुझे तो रास्ते में किसी अजनबी से एड्रेस पूछने के लिए भी सोचना पड़ता है। मैंने कूल बनने की भी कोशिश करी है, पर मुझ पे वो सब सूट ही नहीं करता है। आज भी टेक्स्ट पे मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ, पर कॉल नहीं होता मुझसे।
लोग तो जहाँ जाते हैं वहाँ यार बना लेते हैं, यहाँ एक दोस्त नहीं बनता मुझसे। मुझे रूठे को मनाना नहीं आता, थैंक्स बोलना नहीं आता, मुझे माफी तक मांगना नहीं आता। मेरे मजाक को भी सब गुस्सा समझ लेते हैं। शायद मेरी टोन ही ऐसी है, किसी भी बात का जवाब मेरे दिमाग में तब आता है जब वो बात ही खत्म हो जाती है। मैं सहम जाता हूँ अगर मुझसे कोई उल्टा सवाल कर दे। मैं कॉन्शियस से रहता हूँ खुद को लेके हर वक्त। देखो, जिंदगी में ना आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 10th अच्छे से पार करने के बाद भी लाइफ सेट नहीं होती है, ये बाद में तुम्हें पता चलेगा। आगे क्या करना है इस सवाल से लोग तंग करते रहेंगे। तुम्हें किसी चीज का स्ट्रेस अगर होगा भी नहीं ना, वो टेंशन देने की तुम्हें कोशिश करते रहेंगे। तुम्हें दर्द होगा, अपने भी साथ छोड़ देंगे। तुम 1000 बार गिरोगे, फिर कुछ दोस्त भी हाथ छोड़ देंगे। तुम्हें असली दुनिया दिखेगी जो अभी से बहुत अलग होगी। तुम टूटोगे, बिखरोगे, पर हार तो नहीं मानोगे ना कभी। सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए वो काम मत करना जिस काम से तुम्हें खुशी ना मिले। सब चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, पर तुम उसी रास्ते पे चलना जहाँ तुम्हारा दिल करे। ऊपर ऊपर से सब बोलेंगे, कुछ भी हो जाए मैं हूँ तेरे साथ। फिर जब वक्त आएगा तो वही कहेंगे, अपना दुखड़ा सुना के पका मत यार। तो जब भी किसी को चुनने की बारी आए ना, तो सबसे पहले खुद को चुनना। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद से प्रॉमिस कर लो कि चलते रहना है, मुझे गिव अप नहीं करना। मैं नहीं जानता हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, आगे चल के हमारा रिश्ता कहाँ होगा। बात बिगड़ेगी या बढ़ेगी मुझे नहीं पता। हम जैसे अभी मिल रहे हैं, कल को मिलेंगे भी क्या। अभी मैं कह सकता हूँ कि कुछ नहीं बदलेगा। चलो हम नहीं बदलेंगे, पर हालातों का क्या। इसलिए मैं नहीं सोचता कि हम कल कहाँ होंगे। मैं बस इतना जानता हूँ कि अभी तुम मेरे पास बैठी हो। मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम्हें छू सकता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे इस वक्त। तो अब से जब हम मिलेंगे ना, तो अपने वक्त से थोड़ा ज्यादा मिला करेंगे, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे साथ गुजरा पल मुझे जिंदगी लगता है। और अभी मैं बहुत जीना चाहता हूँ, बहुत जीना चाहता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। हमारी पहली फाइट की पहली सेल्फी मैं अपलोड कर रही हूँ। अंदर खींच कर तुमको जो चाहे क्यों ना कह भी ना पाए, क्यों ना दिल की सुनाए, क्यों ना रह भी ना पाए, क्यों ना। कोई काम होने से पहले किसी को बताया मत करो। अपने सारे प्लान, सारी तैयारी खुद तक ही रखा करो। शोर बाद में मचाना, पहले चुप रहना सीख लो। कड़वा है पर सच है। दुनिया खुश नहीं देखना चाहती तुम, और लोगों की नजर लग जाती है। इसलिए पहले काम हो जाने दो, उसके बाद स्टोरी लगा लेना, ठीक है? तुम लेट सो रहे हो, लेट जग रहे हो, कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे सपने पूरे। अपनी जिंदगी के साथ तुम ये कर क्या रहे हो? एक सीजन एक दिन में खत्म करना है, टाइम वेस्ट हो गया फिर रिग्रेट भी करना है। जहाँ हो वहीं रहना है क्या हमेशा तुम्हें? फिर करते रहो स्क्रॉल पूरे दिन। अगर यही करना है, मीडियोकर लाइफ ही जीनी है, तो शिकायत क्यों करते हो? ख्वाहिशें कम रखो फिर अपनी। घर मेहनत से डरते हो, ना कुछ सीख रहे हो नया तुम, ना कोशिश कर रहे हो नया करने की। बस जितना आता है उसे पकड़ के बैठ गए हो। आदत हो गई है कि काम चलाओ जिंदगी जीने की। हमेशा से बेस्ट बनना था तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ना। बहुत मजा आ रहा है सोने में, पर फिर भी जगना तो पड़ेगा ना। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए? मौके ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम आगे रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो। तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं। एक कोशिश तो करो। डियर लड़कियों, तुम्हें पता है तुम्हारे सुनो ना काम पे कितना गहरा असर पड़ता है। तुम हाय की जगह जब ओए कह के पुकारती हो ना, हमें तब बड़ा स्पेशल सा लगता है। तुम हंजी कह के जवाब भी दो और हम तुम पे फिदा भी ना हो। तुम्हारी स्माइल देखकर ही पिघल जाते हैं। तुम्हें फिल्टर लगाने की जरूरत भी नहीं है, यू नो।
तो ये प्लीज ना सुनो ना, तुम्हारी सुपर पावर्स हैं जिससे कोई भी लड़का चाहे कितना सख्त हो आराम से पिघल सकता है। जब एक लड़का प्यार में होता है ना, तो वो बच्चा बन जाता है। ध्यान देना, कभी एक्स्ट्रा खुश रहता है, एक्स्ट्रा स्माइल करता है, गलती मानने लगता है, बदल जाता है पूरा। ख्याल रखेगा, इरिटेट करेगा, पागल हो जाएगा तुम्हारे लिए। प्यार में पड़े एक लड़के से खूबसूरत और कुछ नहीं होता, वो अपना बचपन दे देता है तुम्हें। भाग के आना पड़ेगा, लाल जोड़ा पहले आना, हाथ मेहंदी वाले आना, रचाएंगे संग मिलके। सबके पास सब कुछ है और सबके पास ही कुछ भी नहीं। नौकरी वाला अपनी नौकरी को गाली दे रहा है, घर पे बैठा और वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है। शादीशुदा इंसान को डाइवोर्स चाहिए और किसी का सपना बस इस शख्स से शादी हो जाए। एक आम इंसान दुनिया को दिखना चाहता है और कोई मशहूर दुनिया से छुप नहीं। कोई कदर नहीं कर रहा अपनी किस्मत की। हर किसी को हर किसी के जैसी जिंदगी चाहिए। दूसरों की प्लेट हमेशा खुद से ज्यादा भरी लगती है। तो तुम जहां हो ठीक हो, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। अब प्यार नहीं, सपने पूरे करने, देखना है खुद को आगे बढ़ता हूँ। इंसानों के बदलते बर्ताव अब नहीं देखने, अब बस देखना है गौर से अपने वक्त को बदलता हूँ। अब किसी और का नहीं, अपना पीछा करना है। सबके होश उड़ जाएं, ऐसा कमबैक करना है। जितनी जल्दी अकेले रहना सीख लिया उतना बढ़िया है, क्योंकि किसी से बात करोगे, मिलोगे, उसकी आदत लग जाएगी और ये बात फिर उन्हें पता चल जाएगी और फिर वो दूर जाने की तैयारी में लग जाएंगे। मर्जी उनकी ही होगी और हालात को दोष देके वो तो आगे बढ़ जाएंगे। तुम रह जाओगे पीछे, खुद में कमी ढूंढते हुए। फिर नहीं लगेगा दिल कहीं, फिर वही आंसू, फिर वही नमी। इसीलिए अकेले रहना सीख लो। ये शॉर्ट्स देखने वाली जनरेशन है, इनसे कहानियां नहीं पढ़ी जाती। एक कहानी सुनो कि तलक लहजे तेरे मार देते हैं मुझे अंदर तक। मैं सफर तय कर आया हूँ समंदर तक, पर जाना क्यों मैं तुमसे खौफ खाने लगा हूँ। नस नस में बसती है तू मेरे, कि मैं क्यों अपने ही खून को बहाने लगा हूँ। बनाई थी रेत पर एक तस्वीर तेरी, कि आंसुओं से जाना मैं उसे बहाने लगा हूँ। थोड़ा ठहर के सोचा तो बात जहन में घूमने लगी। माँ से कहा तो माँ मेरा माथा चूमने लगी। कहती है तू मर गया तो मेरा क्या होगा, जमी सुर आसमां सिया होगा। तू ना मरना मेरे लाल, जाने उस शख्स ने ऐसे कितनों का खून किया होगा। मुझे जब कोई पसंद आता है ना, तो मैं पागल हो जाता हूँ उसके लिए। मैं उसकी थोड़ी ज्यादा फिक्र करने लगता हूँ, ज्यादा प्यार करने लगता हूँ, भले उसको इतना कुछ हो भी ना मेरे लिए। फिर मुझे उस शख्स की आदत भी बहुत जल्दी लग जाती है। मैं बेचैन होने लगता हूँ अगर एक भी दिन उससे बात ना हो तो। पर मैं अपनी हरकतों से दिखाता नहीं कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ उसके लिए। पर मुझे फर्क पड़ता है अगर वो कभी मेरे साथ ना हो तो। तुमसे रोजाना यही तक था सब
सफर अपना तुम्हें है लौट कर जाना। अब मैं पीछे पड़ने वालों में से नहीं रहा। तुम्हें जाना है ना, खुशी से जाओ। तुम क्या नजरअंदाज करोगे मुझे, मैं खुद नहीं देखता तुम्हारी तरह। तुम उतने भी खास नहीं हो, मैं तरीके समझ गया हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बेरुखी से। अब मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें पहले की तरह, वजह भी नहीं पूछूंगा, अब मन ही नहीं करता। ये बदलाव भी जरूरी था, नहीं तो दर्द ही मिलता हमेशा की तरह। अब ये रूठने मनाने वाला खेल मुझसे नहीं होगा। तुम्हें आना है तो स्वागत है, जाना है तो वो भी ठीक होगा। अब इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं भीख मांगूंगा तुम्हारी अटेंशन के लिए। अब मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा, तुम मुझे खोओगे। एक दिन खुद आओगे मुझसे बात करने के लिए। अब ऐसे ही ठीक हूँ मैं, ना किसी को पाने की फिराक है, ना खोने का डर है। मोहब्बत मरी नहीं है मुझ में, बस दफन कहीं मेरे अंदर ही है, पर मन नहीं करता उसे जगाने का। सुनो, खुद को दर्द देना बंद करो यार। तुम जैसे भी हो, जो भी हो, बेस्ट हो। अपने अंदर ही अंदर खुद को कोसना छोड़ दो। शांत हो जाओ कुछ देर के लिए, मन को थोड़ा रेस्ट दो। किसी ने कुछ कह दिया, उसे दिल पे लगा के बैठ जाते हो। जिस चीज को भूल जाना चाहिए उस पे नजर गड़ाए रहते हो। आईने में देखकर मुस्कुराया करो। शिकायत क्यों करते हो? खुद से ही नफरत करते हो अगर, तो दूसरों से प्यार की उम्मीद कैसे करते हो? हर छोटी छोटी बात को ओवरथिंक करना जरूरी नहीं है। तुम्हें खुश रहने के लिए कोई साथ में चाहिए ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानों में ईयरफोन्स लगा के देख, अगर हमारा प्यार सच्चा था तो तू वापस जरूर आएगी, भले 2 साल बाद आए, पर मेरा दिल कहता है कि आएगी। मैं इंतजार कर रहा हूँ, किसी और का नहीं होने वाला। मैं तुझे रोज याद करता रहूंगा, आसानी से भूलने नहीं वाला मैं। पता है मुझे देख नहीं पाएगी तू इस तरह, और फिर से मिलेगी पहले की तरह। बहुत सारी बातें करनी है यार तुझसे, तो मिलते हैं। लड़के बड़े प्यारे होते हैं यार, वो कभी नहीं रोएंगे। तुम कितने भी दर्द दे दो, कितनी भी कठिनाइयां दे दो, सब हंस के पार कर लेंगे वो। लड़कों की एक खासियत तो है कि वो किसी भी सिचुएशन में सीरियस हो ही नहीं सकते। सर पे 100 टेंशन होगी फिर भी हंसते रहेंगे। लेकिन अगर वो कभी रोए तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो किस लेवल का दर्द होगा। बहुत कम वजहों पे रोते हैं वो, और अगर तुम एक वजह हो तो संभाल के रखना उसे। उससे ज्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। कभी ऐसे इंसान से ब्रेकअप हुआ है जिसको तुम डेट भी नहीं कर रहे थे? एक दिन बातें होते होते अचानक खत्म हो गई और तुम्हें वजह भी पता नहीं चली कि क्यों हो गई। धीरे धीरे चैट लिस्ट में उसका नाम नीचे चला गया और तुम वहीं रह गए। कोई शिकायत भी नहीं कर सकते, किसी से कह भी नहीं सकते। ऐसे इंसान को खोना जिसे तुमने कभी पाया ही नहीं था, अजीब किस्म का दर्द देता है। मुझे पता है तुम मुझे बस दोस्त मानती है, पर मेरे लिए तो दोस्त से थोड़ी ज्यादा है यार। मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है तेरे लिए, बस यही बताना था तुझे आज। पता नहीं मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ कि क्या, पर मैं तेरी दोस्ती को बांट नहीं सकता। मेरे सामने तू उसकी बात करती है, मुझे बुरा लगता है, पर क्या करूं, तेरी बात काट नहीं सकता। तू बहुत अच्छी है यार, और अब तो मुझे पसंद भी आने लगी। मैं ये बात बोल नहीं पाता क्योंकि डर लगता है कहीं दोस्ती ना टूट जाए हमारी। वैसे हम कोशिश कर सकते हैं क्या, बस ट्राई करते हैं दोस्ती को आगे ले जाने का। तुझसे नहीं हुआ तो ठीक है, पर एक मौका तो मिलना चाहिए ना रिश्ता चलाने का। पर मेरी पता हिम्मत नहीं है तुझसे ये सब कहने की। क्या करूं, मैं इस बॉन्ड को अफेक्ट भी नहीं होने देना चाहता। तू पूछ रही थी ना कि आजकल मैं कुछ अलग अलग सा एक्ट क्यों कर रहा हूं, तो सुन यार, अब मैं सिर्फ तेरा दोस्त नहीं रहना चाहता। ये मेरे दिल की बात थी, अब तेरे दिल में जो भी हो बता दिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा।
खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। मेरी ना एक बुरी आदत है, मैं बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाता हूँ। मुझसे ज्यादातर लोग प्यार से पेश आते नहीं है ना, तो जो आता है मैं उसी का हो जाता हूँ। सोचता हूँ कि ये सबसे अलग है, इसके साथ सिलसिला लंबा चलेगा। भरोसा भी कर लेता हूँ उनकी हर बात पे। पहले से पता थोड़ी ना होता है कि ये रिश्ता भी मतलब ही निकलेगा। टेम्पररी लोग ही मिले हैं अभी तक, कोई ठहरा ही नहीं है जिंदगी में। मेरी ही गलती है, मैं ही शायद ज्यादा उम्मीद रख लेता हूँ। वफा जैसी चीज तो सच में बची ही नहीं है किसी में। साथ निभाने वाले लोग हैं भी यहाँ की नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं सब, पर परमानेंट किसी को बनना ही नहीं है। मैं ना भी जुड़ना चाहूँ किसी से, पर उनकी बातें मुझे उनसे जोड़ ही देती है। मैं क्या करूं अपनी इस आदत का, जो बाद में मुझे ही अकेला छोड़ देती है। अब प्यार नहीं, सपने पूरे करने, देखना है खुद को, आगे बढ़ता हूँ। इंसानों के बदलते बर्ताव अब नहीं देखने, अब बस देखना है गौर से, अपने वक्त को बदलता हूँ। अब किसी और का नहीं, अपना पीछा करना है। सबके होश उड़ जाएं, ऐसा कमबैक करना है।